हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत ही देखने को मिलेगा। तब कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए और जितना भी सवाल हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे, हर एक सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग भी कीजिएगा हमारे साथ। और जितना सवाल बन पाएगा आप लोग से हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लास्ट में जवाब दीजिएगा कितना हमसे बन पाया और क्लास किस तरह लगा, सेशन किस तरह मज़ा आया कि नहीं आया, सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो उन लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले वो लोग तो चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो इस टाइप के हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जितना भी वीडियो जितना भी क्लास हम लेकर आए दोस्तों, हर एक क्लास रेलवे ग्रुप डी के आधारित पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जितना भी सवाल है रेलवे ग्रुप डी के सवाल को लेकर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया रेलवे में सब वही सवाल हम लेकर आए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए पहला सवाल पे चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल पे हमारा क्या दे रखा। ठीक है चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए और पहला सवाल पे हमारा दे रखा है यदि ए गुना बी बराबर ए बी। देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए ए भागा एम गुना एन प्लस ओ में पिता कौन है। पिता इसमें कौन है, चारों में आप लोग को बताना। ठीक है, इसको बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग को सवाल को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे सवाल को पढ़ के आप लोग को इसका मतलब कॉम्प्रोमाइजेस करके आप लोग को बताना है कि पिता कौन बनेगा। ठीक है, तो हर एक सवाल के लिए आप लोग को 30 सेकंड का मौका दिया जाएगा, तो बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वही 30 सेकंड के अंदर आप लोग को बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए बताने का प्रयास कीजिए पहला सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं सब रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों। जो सवाल 2018 और 2019 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो वही सब सवाल हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा पहला सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है देखिए एल है, ये भागा है। ठीक है, भागा कहाँ पे है, भागा इस जगह पे। ठीक है, भागा इस जगह पे, तो करना क्या है दोस्तों, भागा यहाँ पे तो क्या कहा है, ए बी की माँ। ठीक है, ए बी की माँ। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, हम लोग को ए बी की माँ। ठीक है, बी की माँ है तो हम लोग को करना क्या है, एम एल की माँ। ठीक है दोस्तों, ए बी की माँ तो बी ई हो जाएगा। ठीक है, तो बी की माँ। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, एम नीचे हो जाएगा, एम की माँ एल हो जाएगा। ठीक है, एम की माँ एल हो जाएगा। ठीक है, एम की माँ एल हो गया दोस्तों हम लोग का। ठीक है, एम की माँ एल हो गया, तो ई माइनस से हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो कि हम लोग को समझने में आसानी होगा कि कौन जेनरेट मेल में है और कौन जेनरेट फीमेल में है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हम लोग का हो गया। अब देखिए अब करना क्या दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। देखिए अगला में क्या दे रखा है दोस्तों, गुना। ठीक है, गुना में कहाँ पे है दोस्तों, गुना यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, गुना यहाँ पे दे रखा है। तब क्या करना है, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, बी का भाई ए है। ठीक है, बी का भाई ए है तो हम लोग को एन का भाई एम हो जाएगा। ठीक है, एन का भाई एम होगा। ठीक है, एन का भाई, देखिए एन का भाई एम होगा। ई मान के चलिए यहाँ से प्लस का जनरेट होगा क्योंकि एन का भाई एम है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए प्लस पे चलते हैं। ठीक है, प्लस कहाँ पे दोस्तों, प्लस इस जगह पे। ठीक है, प्लस इस जगह पे, प्लस में क्या दे रखा है दोस्तों, बी की पुत्री ए है। ठीक है, बी की पुत्री ए है, बी की पुत्र ए है। ठीक है, बी की पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे ओ का पुत्र एन हो जाएगा। ठीक है, ओ का पुत्र एन हो जाएगा। ठीक है, ओ का पुत्र पुत्री दे रखा, सॉरी पुत्री वो का पुत्री एन हो जाएगा, यानी कि इसका ये बेटी हो जाएगा, यानी कि ये पिता हो जाएगा। ये प्लस से जनरेट करेंगे क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, ये पिता हो जाएगा। अब देखिए अब करना क्या है दोस्तों, ठीक है, वो देखिए वो अब हम लोग के बारे में पूछा है तो वो कहाँ पे दे रखा प्लस, तो देखिए ए का पुत्री बी का पुत्री ए है। ठीक है, यानी कि ओ का पुत्री एन है, तो यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो कौन पिता है इसमें से, तो ओ पिता हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गया, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया और ये पति पत्नी हो गई। ठीक है,
कि इसका ये बेटा है, इसका ये बेटी, यानी कि इसका ये भी बेटा हो जाएगा, इसका भी ये बेटी हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का ये पिता है। तो पिता इसमें कौन है? पिता ओ है। पूछा भी हम लोग से पिता कौन है, तो पिता ओ है। ठीक है, तो पहला सवाल का सही जवाब हम लोग का ओ हो जाएगा। ठीक है, पिता ओ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए पहला नेक्स्ट सवाल पे आ गया। नेक्स्ट सवाल दे रखा हम लोग का सभी छात्र शिक्षक है। ठीक है, सभी छात्र शिक्षक है। तो करना क्या है दोस्तों? सभी स्टूडेंट टीचर है। ठीक है, सभी स्टूडेंट टीचर है। ठीक है, अब क्या दे रखा था? तो कथन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दूसरा कथन में क्या दे रखा? सभी टीचर मनुष्य। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टीचर। ठीक है, तो सभी टीचर क्या हो जाएगा दोस्तों? मनुष्य। टीचर भी मनुष्य के अंदर में आ गया। ठीक है, टीचर भी मनुष्य के अंदर में आ गया। ठीक है, तुम कथन को यहाँ पे तैयार कर दिए हैं, तो आप लोग को क्या करना है? निष्कर्ष बताना है कौन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए निष्कर्ष बताइए कौन सा सही हो जाएगा। आप लोग को निष्कर्ष बता के उत्तर बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग, इतना सा काम कीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है, देखिए अब निष्कर्ष को देखिए। ठीक है, देखिए निष्कर्ष में दे रखा सभी शिक्षक छात्र। ठीक है, सभी शिक्षक छात्र यानी कि सभी स्टूडेंट, सॉरी सभी टीचर स्टूडेंट है। तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? देखिए उल्टा दे रखा है यहाँ पे, सभी स्टूडेंट छात्र है। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट है सब टीचर है। ठीक है, जितना भी स्टूडेंट है सब टीचर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? सभी टीचरें छात्र है। सभी टीचर, यहाँ पे टी रहता, यहाँ पे एस रहता, तब जाके ऑप्शन सही होता, लेकिन उल्टा दे रखा है, इसी के कारण ये हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी शिक्षक छात्र है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? सभी छात्र शिक्षक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सभी छात्र शिक्षक है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सभी शिक्षक छात्र, तो हम लोग का कॉम्बिनेशन नहीं मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, दूसरा में क्या दे रखा है? सभी मनुष्य छात्र है। सभी मनुष्य छात्र है। ठीक है, नहीं होगा क्योंकि मनुष्य बाहर में है और छात्र अंदर में। ठीक है, अगर मनुष्य इस जगह पे रहता और छात्र इस जगह पे रहता, तब जाके ऑप्शन दूसरा भी सही हो जाता। कैसे? सभी मनुष्य छात्र है, लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, दोनों अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण हम लोग का दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी ऑप्शन गलत होगा, यानी कि हम लोग का दोनों निष्कर्ष गलत हो गया। तो दोनों निष्कर्ष गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? पढ़िए, देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाए, क्योंकि देखिए ना तो निष्कर्ष ए और ना ही दो पालन करता। ठीक है, इसी के कारण हम लोग को ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे आप लोग को बताना है कि एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को ओम पथ लिखा जाता है और पारसी को आमटिच लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा वो बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और सब सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर रेलवे का लेकर आए, तो सब सवालों पे फोकस कीजिएगा और हर एक सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जितना भी आप लोग के पास सखी संबंधी होगा उन लोगों के पास भी भेजिएगा, ताकि उन लोगों को भी लगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि प्रीवियस ईयर को ही से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा क्या रहा है, सवाल को मतलब ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था दोस्तों? मंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग MONTH, हम लोग का क्या हो गया दोस्तों? मंथ हो गया। ठीक है, इसमें अब क्या दे रखा है? इसका दे रखा OMPHT दे रखा। ठीक है, अब करना क्या है? देखिए अब करना क्या है दोस्तों? देखिए O इधर दे रखा है और M इधर दे रखा है। ठीक है, वो इधर दे रखा है, M इधर दे रखा है और H इधर दे रखा है और T इधर दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोनों मतलब साइड वाला उलट पलट कर दिया। ठीक है, दोनों साइड वाला उलट पलट कर दिया, यानी कि यहाँ पे इस तरह हो गया। ठीक है, और बीच में क्या क्या है दोस्तों? N होता है 14 पे और P होता है 16 पे, यानी कि यहाँ पे प्लस का 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 कर दिया। ठीक है,
सेम उसी तरह इसको भी यहाँ पे एम कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे सी कर दिया और यहाँ पे एच कर दिया, ठीक है। बीच में क्या किया दोस्तों 18 और आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, ठीक है। इसको प्लस का 2 कर दिया, ठीक है, इसको प्लस का 2 कर दिया। सेम उसी तरह हम लोग को अप्रैल को इसको करना, ठीक है, हम लोग को इसको करना है दोस्तों। देखिए इसको करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दे रखा है ए पी आर आई एल, ठीक है। अप्रैल यहाँ पे दे रखा है कि इसको हम लोग को पी इधर करना है, ठीक है, और ए इधर करना है, ठीक है। पी इधर करना है, ए इधर करना है, यानी कि इधर उलट पलट हो गया हम लोग का। अब आर होता है 18 पे, टी होता है 20 में, यहाँ पे हम लोग का टी हो जाएगा, ठीक है। तो इधर इसको करना है एल, इसको करना है आई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन किस में मिल रहा है दोस्तों, देखिए अब इस तरह का ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है ऑप्शन नंबर पी ए तो सब जगह है, टी एल आई, ठीक है, पी ए टी एल आई, यानी कि ऑप्शन नंबर टी एल आई, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, पी ए टी एल आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हम लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल को देखते हैं। आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल आप लोग को बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यानी कि इसमें पूछा दोस्तों हम लोग को 5 व्यक्ति एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर नहीं, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, ठीक है, बैठे हुए हैं, ठीक है। डी मान के चलिए यहाँ से हम लोग का सवाल दे रखा, ठीक है, बनाना है हम लोग को यहाँ से बनाना है कि किसके ऊपर किसके नीचे कौन है, ठीक है। तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। केंद्र पर कौन है, ठीक है, हमको बताना है केंद्र पर कौन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। यहाँ से बनाना हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। बैठे हुए हैं, ठीक है, डी एक्स के ठीक ऊपर बैठा हुआ, ठीक है, डी एक्स के ठीक ऊपर, यानी कि यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स के ऊपर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स के ऊपर बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का। एक्स टी के ठीक ऊपर, एक्स टी के ठीक ऊपर, ठीक है, एक्स टी के ठीक ऊपर, यानी कि एक्स जो है टी के ऊपर बैठा हुआ, ठीक है, एक्स जो है टी के ठीक ऊपर बैठा, ठीक ऊपर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा था, तो एक्स तथा के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है, एक्स तथा के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, केवल 2, एक्स तथा के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो एक्स तथा के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, माने यहाँ तक तो हो गया। और डी एच के नीचे बैठा हुआ, ठीक है दोस्तों, डी एच के नीचे, डी दोस्तों बैठा हुआ एच के नीचे, यानी कि इस जगह पे एच हो जाएगा, डी एच के नीचे हो गया, ठीक है। तो हम लोग का पूरा बन गया, देखिए डी एक्स के ऊपर, यानी कि डी एक्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए एक्स टी के नीचे, एक्स जो है टी के ठीक ऊपर, एक्स जो है टी के ठीक ऊपर बैठा हुआ दोस्तों, ठीक है। अब एक्स तथा के बीच में 2 व्यक्ति, यानी कि डी और एच बैठा हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सही क्रम में लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सही क्रम में हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, के एच डी एक्स टी, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, सवाल में पूछा है तो केंद्र पर कौन बैठा है, केंद्र पर कौन बैठा है, कि एकदम से बीच में कौन बैठा है। 2 इधर से हो गया और 2 इधर से हो गया, तो बीच में हम लोग का ऑप्शन नंबर, बीच में हम लोग का डी बैठा हुआ, ठीक है। तो डी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का डी बैठा हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। पढ़ाई कीजिए ऐसे जो कि एक बार में दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है दोस्तों। पढ़ाई को बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, हम लोग को टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। पढ़ाई को इस कदर से पढ़िए जो कि एक बार में हम लोग को दिमाग में घुस जाए और हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है दोस्तों, इसका कौन सा किसमें संबंध नहीं होगा वो आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
आराम आराम से पढ़िए दोस्तों, कोई हड़बड़ाहट नहीं, क्योंकि अगर हड़बड़ाइएगा तो कहीं ना कहीं हम आप लोग को लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखिए अकबकाना जीवन का सबसे दुर्लभ समय माना जाता है, ठीक है। अकबकाने से हर एक चीज़ खराब हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 7 का स्क्वायर ये है, एक सेकेंड, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है। और 7 का ये भी क्यू है, ठीक है। यानी कि एक बार स्क्वायर कर दिया है, एक बार क्यू कर दिया, ठीक है। सेम उसी तरह से 7 का स्क्वायर यहाँ, सॉरी 9 का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया है और 9 का क्यू इस जगह पे कर दिया, ठीक है। सेम उसी तरह से हम लोग को इसमें देखना है 4 का यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे ठीक है। 4 का स्क्वायर ये वाला है और सॉरी 4 का क्यू यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। 4 का स्क्वायर और 4 का क्यू यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से 5 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है और 5 का क्यू ही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 10 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है और 10 का क्यू यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यानी कि 8 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा, लेकिन 8 का क्यू नहीं दे रखा, ठीक है। 8 का क्यू कितना, 8 का क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 512 हो जाएगा, ठीक है। 8 का क्यू 512 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का सवाल में भी पूछा है कौन संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन संबंधित नहीं है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल दे रखा है, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, ठीक है। सम्मुख यानी कि श्याम का मुंह जो है दोस्तों पश्चिम की ओर है, ठीक है। वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। श्याम मान के चलिए यहाँ पे एक श्याम करके कोई लड़का है, ठीक है। यहाँ पे श्याम करके कोई लड़का है, श्याम करके यहाँ पे कोई लड़का है। आप देखिए अब उसका मुंह किधर है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। पश्चिम हम लोग का इधर पूरब इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर है, ठीक है। पश्चिम की ओर है, वह पहले दाईं ओर चलता है, ठीक है। पश्चिम की ओर, अब पहले वो दाएं की ओर चलता है, ठीक है। पहले वो दाएं की ओर चला, ठीक है। पहले वो दाएं की, पहले वो दाएं की ओर चला, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों यहाँ पे, एक सेकंड, पश्चिम की ओर चला, ठीक है। पश्चिम की ओर सम्मुख करके चला है, ठीक है। अब वो पहले दाईं ओर, मान के चलिए हम लोग अगर पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो हम लोग का दाहिना किधर हो जाएगा दोस्तों, दाहिना हम लोग का पूरब की ओर हो जाएगा, ठीक है। दाहिना पूरब की ओर हो गया। वह पहले दाईं और फिर बाईं, फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए पहले पूरब पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि पश्चिम की ओर हो, एक सेकेंड, पश्चिम की ओर हो गया दोस्तों। अब देखिए अब क्या दे रखा है, वह पहले दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। अब इधर अगर पूरब की ओर जा रहे हैं तो हम लोग का दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है। अब वह दाईं की ओर चला, ठीक है। अब देखिए अब क्या दे रखा है, वह मुड़ा, वह मुड़ जाता है। अब वह दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, कि इधर जाने के बाद हम लोग का बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर है, ठीक है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है दोस्तों, देखिए पश्चिम, ये भी पश्चिम, दोनों का दोनों मुंह इसका पश्चिम की ओर है, ठीक है दोस्तों। पश्चिम किस ऑप्शन है में है, तो पश्चिम ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा हम लोग को विषम की पहचान करना, ठीक है। विषम का पहचान कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वो लास्ट में आप लोग को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता के चलना है कि कितना सवाल आप लोग से बन पाया और क्लास किस तरह से लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग देख सकेंगे, ठीक है। और आप लोग के पास जितना भी दोस्त महिम होगा आप लोग सभी के पास शेयर करने का कष्ट कीजिएगा, ठीक है। ताकि उन लोगों का भी वीडियो का आनंद ले पाए वो लोग भी, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें विषम कौन है, विषम को पता करने से पहले आप लोग को अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट का नंबरिंग याद नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा
कठिन और थोड़ा सा मुसीबत आने वाला है दोस्तों, ठीक है। जिसको अल्फ़ाबेट नंबरिंग आते उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, देखिए L 12 पे होता है, वो 15 पे होता है, T 20 पे होता है, ठीक है। लेकिन X हम लोग का कितना पे होता है दोस्तों, X हम लोग का 24 पे होता है, ठीक है। तो विषम हम लोग का B हो जाएगा, ठीक है, विषम B हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर D में दे रखा है B, ठीक है, D में दे रखा है B, यानी कि ऑप्शन नंबर D हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे बताने निम्नलिखित आकृति में पैटर्न में नियुक्तम सीधी रेखाएं की संख्या बताना, ठीक है। सीधी रेखा की संख्या बताना, इसमें कितना रेखाएं हैं सीधी वो आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताइए, काउंटिंग कीजिए। बताइए कितना सीधी रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों इसमें सीधी रेखाएं हैं, सबसे पहले इसको गिनिए, इसको देखिए 1 2 3, ठीक है। ऐसे वाला कितना हो गया दोस्तों हम लोग को 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऐसे वाला 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे वाला कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, ठीक है। ऐसे वाला 5 हो गया। ओहो हो, ऐसे वाला 5 को हो गया दोस्तों। अब देखिए अब ऐसे वाला करना, ठीक है। ऐसे वाला 1 2 1 3, ठीक है। ऐसे वाला 3 हो गया, ठीक है। ऐसे वाला 3 हो गया। अब कैसे वाला बचा दोस्तों, अब बचा हम लोग का फिर ऐसे वाला, ठीक है। ऐसे वाला 1 2 3, ठीक है। ऐसे वाला भी हम लोग का 3 हो गया, यानी कि सब हम लोग का हो गया, ठीक है। तो अब हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, सब हम लोग का हो गया। अब देखिए काउंटिंग कीजिए, इसको कितना हो गया दोस्तों 3 3 6 और 3 9, ठीक है। 9 5 14, ठीक है। इसमें कितना है दोस्तों 14, ठीक है। 14 जिसका भी 14 आया होगा उसका सही जवाब, बाकी जितना का अलग आया होगा सबका गलत जवाब, ठीक है। तो इस फिगर में 14 हम लोग का सही जवाब हो गया। 14 लाइन है जो कि 14 का करेक्ट जवाब है। बाकी बात जितने ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है सबका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला सवाल पे बताना निम्नलिखित श्रृंखला आकृति में अगली आकृति कौन सी होगी बताना, ठीक है। अगली आकृति कौन सी होगी आप लोग को दिमाग लगा के बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए अगला आकृति कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को करना क्या है दोस्तों, किसी एक फिगर को लेकर चलना है और उसी से उत्तर को चूज करना है, ठीक है। तो चलिए उस फिगर को चुनिए, किसी एक को चुनना, ठीक है, सबको नहीं। चलिए फटाफट कीजिए। देखिए करना क्या है दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए सबसे पहले आप लोग को इसको चुनना, ठीक है। इसको देखिए, इसको एक तीर मुंह किधर इधर है, ठीक है। मुंह ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें ऊपर की ओर, इसमें इधर हो गया, ठीक है। इसमें इधर है, इसमें इधर हो गया, ठीक है। अब की क्या दे रखा है दोस्तों, इधर दे रखा है, देखिए यहाँ पे इधर दे रखा है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी बार इधर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी दे रखा इधर है, ठीक है। इधर है, ठीक है। सबसे पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। मान के चलिए ए इधर 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 दे रखा। अब किधर होना चाहिए दोस्तों, आपकी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर होना चाहिए तो ऊपर किसमें दोस्तों, एक ए में है और डी में, ठीक है। बाकी बात बी और सी चला गया, ठीक है। बी और सी चला गया। अब देखिए बी और सी में कौन सा हो जाएगा वो अब देखना, ठीक है। बी सी में देखिए ई भी इधर है, ये भी ऊपर में है, यहाँ भी ऊपर में है, यहाँ पे भी ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पे भी गोला है, यहाँ पे भी गोला है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। अब किसको देखना है, अब देखिए इसमें देखिए ये लंबा लाइन में एक रेखा है, ठीक है। लंबा लाइन में एक रेखा है, इसमें देखिए 2 गो है, इसमें 3 गो, इसमें 4 गो। आपकी केवल कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, 5 गो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 गो किस में है, तो 3 3 6, 3 3 6 एवं 6 होगा, 6 है, यानी कि नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी में 5 है, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी में 5 गो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 20 नंबर में क्या दे रखा है दोस्तों, क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी से जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से बताना है हॉकी का कौन सा ट्रॉफी से संबंध हो जाएगा आप लोग को बताना, ठीक है।
क्रिकेट, देखिए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। कहीं भी क्रिकेट खेला जाता है उसमें विजेता को रणजीत ट्रॉफी दिया जाता है। तो हॉकी को कौन सा कप मिला जाता है दोस्तों? संतोष ट्रॉफी नहीं होता, ध्यानचंद्र ट्रॉफी नहीं होता है, ना ही कि थम्स कप होता है, ठीक है। हॉकी में क्या होता है दोस्तों? तो आगाखा कप को दिया जाता है, ठीक है। हॉकी में जो खिलाड़ी विजेता होता है, जो टीम, उसको आगाखा कप मिला जाता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा कप मिला जाता है? आगाखा कप मिला जाता है, ठीक है। आगाखा कप किस में मिला जाता है? अगर कभी भी एग्जाम में पूछा तो इसको ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा देना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो कि हॉकी की टीम को विजेता कप कौन सा दिया जाता है? तो आगाखा कप दिया जाता है, ठीक है। आगाखा कप किस टीम को दिया जाता है, किस खेल में? तो वो हॉकी खेल में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। कई बार पूछा भी गया है, कई बार हम इसको देखे भी है, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस सब का कौन कौन खिलाड़ी, मतलब कौन कौन खेल में दिया जाता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये तीन ट्रॉफी जो है यहाँ पे कौन सा खेल में दिया जाता है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल बताना है कि जो यहाँ पे तीर है, यहाँ पे जो तीर है कौन सा फिगर में हो जाएगा, आप लोग को देखना है, ठीक है। ध्यान से बताइए कि ये जो फिगर है, ये वाला कौन सा फिगर में फिट हो जाएगा, आप लोग को बताना है। चलिए बताइए इसका किस कौन सा फिगर में फिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा फिगर में सेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस तरह का तीर किस में दिख रहा है? इसमें तो नहीं है तीर, इसमें कहीं भी तीर नहीं है। और इसमें बी वाला भी नहीं है, ठीक है। बी वाला भी नहीं है, सी वाला भी नहीं है, ठीक। इस तरह का तीर देखिए यहाँ पे दे रखा, ठीक है। ठीक, यहाँ इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, ठीक है। एक सेकंड इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये बड़ा एक सेकंड यहाँ से होगा। देखिए तीर देखना था दोस्तों, देखिए तीर किस में दे रखा है। आप किसको टच करना? एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीर यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तीर इसको देखिए, इसको और इसको देखिए। यहाँ पे जो एक सेकंड, जो हम लोग ढूंढ रहे थे, इस तरह का तीर हम लोग को किस में दे रखा है दोस्तों? यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। देखिए सेम से मिल जा रहा है, ऐसे भी मिल जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे भी मिल जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है दोस्तों। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किस तरह से क्लास लगा आप लोग को, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कितना सवाल आप लोग बना पाए, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।